मेयर कराची कौन होगा, किस जमात से होगा, तकसीम मैंडेट नया चैलेंज। किसी को भी सादा अक्सरियत न मिलने से गूमगू की सूरत हाल। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी से राबते पर तैयार। जमात इस्लामी का पहले नताइज दुरुस्त करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी की सपोर्ट का इशारा दे चुकी। भुट्टो दौर के बाद पहली बार कराची में पीपल्स पार्टी ने झंडे गाड़ दिए। 93 नशिस्तें जीतकर शहर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जमात इस्लामी की 86 नशिस्तें बॉयकॉट करने वाली एमकेएम के रिवायती इलाकों में जमात इस्लामी का खड़ाक। मुतादिद टाउन्स में क्लीन स्वीप। तहरीक इंसाफ सिर्फ 40 यूसी जीत सकी। पीटीआई कराची के सदर और रुकने सिंध असम्बली खुरम शेर जमान यूसी की नशिस्त हार गए। नून लीग के साथ JUIFA की 3 और TLP की 2 नशिस्तें। महाजिर कौमी मूवमेंट ने 1 नशिस्त निकाल ली। हैदराबाद में 93 यूसीज जीतकर पीपल्स पार्टी मेयर बनाने की पोजीशन में आ गई। पीटीआई 38 नशिस्तों पर कामयाब। जमात का जादू कराची तक महदूद। हैदराबाद में 1 यूसी पर फतह, सिर्फ 5 यूसीज के नताइज आना बाकी। मेयर इंशाल्लाह जमात इस्लामी का होगा। मैं तो अब उन 10 की बात ही नहीं कर रहा, इसके अलावा है वो जिस पर हम रिकाउंटिंग की दरखास्त देने जा रहे हैं। अभी तो ये 9 ठीक करें पहले, उसके बाद बात होगी। पहले 9 को ठीक करो, गिनती हमारी पूरी करो। कराची के अवाम ने हमें सबसे बड़ी जमात के तौर पर मुंतखब किया है, इसको तस्लीम करो, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जमात इस्लामी किसी से भी बात करने को तैयार है, मगर पहले जो जीता है उसे जीता हुआ तस्लीम करें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि 94 यूसीज में कामयाबी के सबूत हैं। 8 से 10 सीटों पर तनाज़ा है। जिस DRO के दफ्तर में सबसे ज़्यादा धांधली हुई वहाँ धरना देंगे। सिंध हुकूमत ने नताइज दुरुस्त ना किए तो हम इलेक्शन कमीशन और अदालतों से फैसला करा लेंगे। नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। आज मंसूरों में इजलास भी तलब। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पीटीआई के साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं, हम उनसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तमाम जमातों के साथ हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी। जमात इस्लामी वो पहली पार्टी होगी जिससे हम रब्ता करके मीटिंग्स करके बात करेंगे। जमात इस्लामी को भी कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है, उनको अच्छी खासी सीटें मिली हैं। जमात इस्लामी वो पहली पार्टी होगी जिससे हम राब्ता करेंगे। पीटीआई से बात करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मैनेज करना होता तो मैं अपने भाई को जितवा देता जो अपनी यूसी से हार गया है। किसी को इलेक्शन पर एतराज़ है तो वो तहकीकात करा सकता है और अदालत से रुजू कर सकता है। फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेल हो गया, बल्कि धांधली में डायरेक्टली मुलव्विस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जितवाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन धांधली में बराह रास्त मुलव्विस है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। बरतरी न मिली तो जमात इस्लामी की मशरूत हिमायत करेंगे। कराची बल्दियाती इंतखाबात में नताइज में ताख़ीर के खिलाफ उम्मीदवारों का एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में दाखिले की कोशिश। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कुर्रतुल-ऐन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में नताइज 3 दिन में मुकम्मल हुए थे। बल्दियाती इंतखाब में एक रिटर्निंग ऑफिसर के पास कम अज़ कम 5 यूसीज हैं। हर यूसी में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत 5 से 6 कैटेगरीज हैं। एक RO को कौमी असम्बली की 25 से 30 नशिस्तों के नताइज मुरतब करने जितना काम करना पड़ रहा है, इसलिए ताख़ीर हुई। सील नहीं है ये सील है, ये सील है। सर देखें आप ये कराची में बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश पर पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्रवाई प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दत में सोल्जर बाजार थाने में की गई।
भारतीय वजीर आजम को संजीदा और मुस्बत मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा दोनों मुल्कों को फजूल की कशमकश और मुखासमत से निकलना, तरक्की के लिए काम करना होगा। अवाम अफलास की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं, अब हमें ये रोकना होगा। कहा कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करना नागुज़ीर है। भारत को कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी रोकना होगी। भारत अपना रवैया तब्दील करके मुज़ाकरात करे तो हम तैयार हैं। केपी असेंबली आज टूटेगी या नहीं? पीटीआई क़यादत तकसीम। परवेज़ खटक, वज़ीर आला महमूद खान और शौकत यूसुफजई असेंबली आज तोड़ने के मुखालिफ। खटक कहते हैं कि असेंबली आज तोड़ी गई तो इलेक्शन रमज़ान में होगा, इलेक्शन ईद के बाद होना चाहिए। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि रमज़ान में इलेक्शन हुआ तो भी टर्न आउट अच्छा होगा। इमरान खान ने परवेज़ इलाही की असम्बली तोड़कर कौमी असम्बली में वापसी का इशारा दे दिया। कहा निगरां सेटअप के लिए कौमी असम्बली वापस जा सकते हैं, प्लान बना लिया है। असम्बली ना गए तो वो राजा रियाज से मिलकर अपनी मर्जी का निगरां सेटअप बना लेंगे। कहा उन्हें मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, रन ऑफ इलेक्शन पर मौके की मुनासबत से फैसला करेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा काफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है, काफ लीग बल्ले के निशान पर लड़ेगी तो जीतेगी। तहरीक इंसाफ की कराची में शिकस्त की वजह तंजीम की कमजोरी और पीपल्स पार्टी की धांधली करार दे दिया। ये वही रिपीट है 2014 वाला, उसमें भी ये ख्वार होके जलीलो ख्वार होके ये लोग वापस आए, तो उसके बाद वो मैंने बात की थी कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम फिर वापस आ गए जो। तो अब ये वापस आएगा तो मेरा हक बनता है ना फिर मैं तकरीर करूँ। वज़ीर दिफा और रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2014 में भी तहरीक इंसाफ रुसवाई के साथ असेंबली में वापस आई, अब अगर ये वापस आएंगे तो तकरीर उनका हक बनता है। कहा कौमी असेंबली में हम खुद एतमाद का वोट ले सकते हैं, नंबर्स पूरे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि अगर पंजाब में एतमाद के वोट के वक्त हमजा शहबाज होते तो ज़रूर फ़र्क पड़ता। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लीगल कवर फराहम करें। परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। तहरीक इंसाफ में जम होने का फैसला ना हो सका। इजलास में चौधरी वजाहत और हुसैन इलाही समेत इलेक्टोरल कॉलेज के तमाम ओहदेदारान की शिरकत। परवेज़ इलाही की क़यादत पर एतमाद का इजहार, फैसलों का इख्तियार दे दिया। परवेज़ इलाही ने कहा आइंदा के लाहे अमल के लिए मुशावरत का आगाज़ कर दिया है, इत्तफ़ाक़ी राय से फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। परवेज़ इलाही को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा सूबाई सदर पार्टी को दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। मरकजी तर्जुमान और सेक्रेटरी इत्तलात काफ लीग ने कहा कि इनफरादी हैसियत में जो जहाँ जाना चाहे उसका हक है। इमरान खान की मोहब्बत में दीवाने जहांगीर तरीन और अलीम खान से सलूक ना भूलें। इमरान खान ने पंजाब में अपोजिशन को चारों शाने चित कर दिया। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 15 जनवरी से 15 फरवरी अहम है, मार्च अप्रैल में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मुशावरत कर रहे हैं। विफाक में MKM के 7 वोट हैं जो अहम हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली से भी निकलेंगे। दो सूबाई असम्बली की तहलील के बावजूद इन सूबों में जल्दी इंतखाबात नहीं होंगे। PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ के पुश्तिबान आगे पीछे हो गए हैं तो वो इंतखाबात की बात कर रहे हैं। मुल्क और इदारे अब PTI की ख्वाहिश पर नहीं चलेंगे। पहले हमने गंद को साफ करना है, फिर कानून और आइन के तमाम रास्ते मौजूद हैं। पंजाब में निगरां वज़ीर आला की तैनाती के लिए नून लीग का वज़ीर आला पंजाब से मुशावरत के अमल में शरीक होने का फैसला। बैरून मुल्क मुकीम अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के मुकर्रर करदा नुमाइंदे मलिक अहमद खान का परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आला पंजाब ने अपने 3 नाम गवर्नर पंजाब को भेज दिए। अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान के नाम दे दिए।
क्या रहनुमा काफी चौधरी वजाद हुसैन ने शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट हराने के लिए अपनी जमात के खातून MNA फराह खान को गायब करने का प्लान बना लिया? चौधरी वजाद के बेटे हुसैन इलाही से मुबैना ऑडियो लीक हो गई। गुजरात के सरकारी अस्पताल का नाम बदलने की कोशिश पर झगड़ा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के भतीजे पर ईंटों से हमले। चौधरी मूसा सरकारी अस्पताल की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह करने आए थे। अस्पताल का नाम बदलकर चौधरी ज़हूर इलाही के नाम से मंसूब किया जा रहा था। मकामी अफराद की जानिब से तकरीब रुकवाने पर मूसा इलाही के साथियों की फायरिंग। मकामी अफराद का मूसा इलाही और उनके साथियों पर डंडों और ईंटों से हमला। मूसा इलाही ने भागकर खुद को बचाया। वाक़े का मुकदमा तकरीब रोकने वालों के खिलाफ दर्ज। 34 अफराद नामजद, 200 अफराद नामालूम करार। तकरीब रोकने वालों का कहना था उनके आबाओ इजदाद ने अस्पताल के लिए ज़मीन दी थी। अस्पताल चौधरी ज़हूर इलाही के नाम से मंसूब करना ज़्यादती होगी। सालाना गोश्तवारे जमा न कराने पर अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल। एहसन इकबाल, ताज हैदर, फवाद चौधरी, मुराद सईद, जरताज गुल की रुकनीत मुअत्तल। तारिक बशीर चीमा, असद उमर, उमर अयूब, नवीद कमर की भी रुकनीत मुअत्तल। शौकत तरीन, अब्दुल गफूर हैदरी, अहमद खान भी रुकनीत से महरूम। सानिया निश्तर, अनवारुल हक काकड़, असद कैसर, नूर आलम खान, शहरार आफरीदी, नूरुल हक कादरी, गुलाम सरवर खान, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन रांझा, शफकत महमूद, फहमीदा मिर्जा, अली जैदी, कमल शोजब, अंदलीब अब्बास की रुकनीत भी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एतमाद के वोट समेत कानून साजी में मुअत्तल मेंबरान शरीक नहीं हो सकेंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ़ आफरीदी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। उन्हें गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट बार रूम में घुसकर कत्ल किया गया। मकतूल के बेटे दानिश आफरीदी एडवोकेट ने वाक़या ख़ानदानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मुलजिम का भी एतराफ़ जुर्म। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लतीफ़ आफरीदी के कत्ल पर आज मुल्क भर की अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। इंसानी हुकूक कमीशन ने कहा कि अब्दुल लतीफ़ आफरीदी की मौत इंसानी हुकूक का दिफा करने वालों का बड़ा नुकसान है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लतीफ़ आफरीदी के कत्ल की फौरी तहकीकात का मुतालबा। अदालत की सरजनिश के बावजूद फवाद चौधरी ने एक बार फिर अदालत पर उंगली उठा दी। कहा सुप्रीम कोर्ट और अदालतें हमेशा नवाज शरीफ के साथ रहीं। 1993 में भी नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल की गई। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने वार्निंग दी थी कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। फवाद ने निशाना बनाया तो तौहीन अदालत होगी। रहनुमा PTI ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। कहा चीफ सेक्रेटरी IG सिंध मेंबर इलेक्शन कमीशन को बहुत मुबारकबाद। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और काबीना समेत COP27 के दौरे पर कितने पैसे लगे? सेनेटर फैसल जावेद का इजलास में सवाल। तमाम सरबराहान मुमलिकत के तोशाखाने से तोहफे हासिल करने का रिकॉर्ड पेश करने का भी मुतालबा। सेनेटर शहजाद वसीम बोले शर्मुल शेख से पैसे नहीं तो शर्म ही ले आते। शहरी रहमान ने जवाब दिया कि वज़ीर ख़ारजा अपने तमाम गैर मुल्की दौरों के अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। वज़ीर ख़ारजा के दौरे के अखराजात की तमाम तफसीलात दे दी जाएंगी। बोली मिस्र मौसमियाती तब्दीली की कॉन्फ्रेंस थी, पैसे लेने नहीं गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी हमारे काम को सराहा है। कराची में आज भी पारा सिंगल डिजिट में रहा। आज से सर्दी की शिद्दत में कमी आने की पेशगोई। लाहौर में ठंड की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड। शिमाली बलोचिस्तान में खून जमाती सर्दी का राज। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री। गैस की किल्लत के बायस अवाम परेशान। कुछ न मिलो मुखे हीअं तई मां वेठो रोड ते पानी अञा भी मुंहिंजो घर ड्रल आहे। जिला मटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद में भी तेज यखबस्ता हवाएं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। कहते हैं कि 5 महीने गुजर गए लेकिन अब तक सैलाब का पानी नहीं निकाला गया। सर्दी से बच्चे बीमार हो रहे हैं। बिजली तकसीमकार कंपनियों में करंट लगने से हलाकतों में खौफनाक इजाफा। पिछले साल करंट लगने से अमवात के वाक़यात 11% बढ़े। नेपरा के मुताबिक करंट लगने से 196 इंसानी जानें ज़ाया हुई। नेपरा ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की माली साल 2021 और 22 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। बताया बिजली तकसीमकार कंपनियों ने 292 अरब रुपए का नुकसान किया।
के इलेक्ट्रिक में सबसे ज़्यादा वोल्टेज कमी की शिकायत रिपोर्ट हुई। जोर दिया कि बिजली तकसीमकार कंपनीज को सूबों के हवाले कर देना चाहिए। कराची के इलाके गिजरी, कोरंगी और शाह लतीफ टाउन में मुबैना मुकाबले, 4 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। साइड, कलाकोट और शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। लिमार मार्केट में बिल्डर ऑफिस के करीब से दस्ती बम बरामद। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी आटे के 1356 थैले कब्जे में ले लिए। गोदाम में 13 फ्लावर मिल्स के 20,000 खाली बैग भी निकले। सरकारी आटा रावलपिंडी के मुख्तलिफ सेल पॉइंट से खरीदा गया था। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुजफ्फरगढ़ में महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में करोड़ों रुपए की करप्शन पर इंक्वायरी। साबिक एक्सीन अमजद और एसडीओ लतीफ़ अहमद की जबरी रिटायरमेंट की सिफारिश। एसडीओ और सब इंजीनियर को मुलाजमत से हटाने पर जोर। के इलेक्ट्रिक बिल में म्यूनसिपल टैक्स शामिल करने के खिलाफ जमात इस्लामी और दीगर की दरखास्तें समाअत आज सिंध हाई कोर्ट में होगी। बल्दियाती इंतखाबात में बदीन से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 6 अफराद मुंतखब। पीपल्स पार्टी के साईं बख्श जमाली, उनके 3 भाई, बेटे और भतीजे कामयाब। साईं बख्श जमाली, उनके भाई अता और बेटा खान साहब काउंसलर मुंतखब। गुलाम रसूल समेत 2 भाई और भतीजा चेयरमैन बन गए। नेशनल जूनियर एशियन स्टाइल कबड्डी चैंपियनशिप आर्मी ने जीत ली। इस्लामाबाद में मुनाकिद मुकाबले में आर्मी ने वापडा को 56-19 पॉइंट से शिकस्त दे दी। चैंपियनशिप में 10 टीमों ने हिस्सा लिया। डायरेक्टर नेवल स्पोर्ट्स ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और पाकिस्तान के मकबूल तरीन यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट की टेलीफिल्म रूपोश ने 200 मिलियन से ज़ायद व्यूज़ हासिल करके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में नई तारीख रकम कर दी। नए साल के आगाज़ पर जियो पर नशर होने वाली अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। रूपोश ने पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज़्यादा 105 GRP हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया था।